नमस्कार। आज मैं आप लोगों के सामने डॉक्टर रामनिवास मानव द्वारा रचित एक कविता मत घबराना को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इस एक्सप्लेनेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोगों ने जिस तरीके से मुझे अपना प्यार दिया है, जिस तरीके से आपने मुझे अप्रिशिएट किया है, जिस तरीके से आपने मुझे अपने कमेंट्स भेजे हैं, उसके लिए मैं दिल से अपने सभी व्यूअर्स का शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं दिल से सभी को थैंक्स कहती हूँ। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आप लोगों का इस तरह से मुझे प्यार मिलेगा। आप लोगों के प्यार की वजह से ही मुझ में काम करने का जो पैशन है वो और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। टीचिंग का जो मेरा पैशन है वो दिन रात बढ़ता ही जा रहा है। इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें ये संदेश दिया है, हमें ये मैसेज दिया है कि जीवन के रास्ते में, जीवन के पथ पर हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमारा साथ कोई दे या न दे, हमारे साथ कोई हो या न हो, प्रकृति माता हमारे जन्म से लेकर हमारे मौत तक हमेशा हमारे साथ रहती है। ठीक है, जब हमारे जीवन में दुख की घड़ियां आती हैं, कष्ट का समय आता है, तो जनरली ऐसा होता है कि हमारे सारे मित्र हमारा साथ छोड़ देते हैं, लेकिन हमारे जन्म से लेकर हमारे मरण तक प्रकृति कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ती है। ठीक है, ऐसे में कवि ने प्रकृति को आदर्श बनाकर उससे प्रेरणा लेने की सीख हमें दी है। ठीक है, मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मैं स्टैंजास पढ़ूंगी, उसके बाद मैं उसके हार्ड वर्ड्स बताऊंगी, उसके बाद मैं उसे एक्सप्लेन करूंगी। चलिए हम फर्स्ट स्टैंजा की एक्सप्लेनेशन को अब शुरू करते हैं। बाधाओं से मत घबराना, कदम साध कर बढ़ते जाना, कोई साथ न रहने पर भी चंदा तारे साथ रहेंगे, दर्द तुम्हारा बांटेंगे वे, तुमसे अपनी बात कहेंगे, सच्चा साथी जान उन्हें तुम, अपनी सारी व्यथा सुनाना, बाधाओं से मत घबराना। बाधा मतलब प्रॉब्लम, रिस्ट्रिक्शन, जो हार्ड वर्ड से मैं वो बता देती हूँ पहले। बाधा मतलब प्रॉब्लम, ठीक है, रुकावट, ठीक है। कदम मतलब स्टेप, ठीक है। साथ मतलब विथ, ओके। चंदा मतलब मून, तारे मतलब स्टार्स, व्यथा मतलब दर्द, ठीक है, व्यथा मतलब दर्द। आइए अब हम इसे एक्सप्लेन करते हैं। प्रथम पद में कवि ने मानव को इंगित करते हुए कहा है कि बाधाओं को देखकर हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हमेशा कदम साध कर आगे बढ़ते रहना चाहिए। कोई भी हमराही, कोई भी हमारा साथी हो या न हो, लेकिन प्रकृति यानी नेचर हमेशा हमारे साथ रहती है। इसलिए हम अपने दुख दर्द को प्रकृति के साथ जरूर बांट सकते हैं, जरूर उनके साथ अपने दुख और दर्द को हम शेयर कर सकते हैं। प्रकृति ही हमारा सच्चा साथी है। चांद, तारे इत्यादि प्राकृतिक बिंबों को प्रयोग करते हुए कवि ने मनुष्य को अपने दिल की बात उनसे बांटने की सलाह दी है। ठीक है, और कवि ने ये भी कहा है कि वो हमें अपना सच्चा साथी मानते हैं, और इसी तरह से उन्हें भी हमें अपना सच्चा साथी मानकर उन्हें अपनी मन की बात कह देनी चाहिए। हमें किसी तरह का कोई संकोच नहीं करना चाहिए। ठीक है, हम अपने सारे दुख और दर्द उनके साथ शेयर कर सकते हैं। अब मैं सेकंड स्टैंजा पढ़ रही हूँ। वीराने में नदियां निर्झर, जैसे हरदम हंसते गाते, आप अकेले अपने साथी, सदा अकेले बढ़ते जाते, सच्चा साथी जान उन्हें तुम, जीवन पथ पर कदम बढ़ाना। ठीक है, अब इसमें जो हार्ड वर्ड्स है मैं वो बता देती हूँ। वीरान मतलब सुनसान इलाका, जहाँ पर कोई नहीं रहता हो, उसे हम वीरान कहते हैं, एकदम सुनसान इलाका। ठीक है, हरदम मतलब ऑलवेज। ठीक है, चलिए अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। कवि कह रहे हैं कि मानव को नदियों से उदाहरण लेसन लेना चाहिए। जिस तरह से नदियां जो हैं वो बिना रोक टोक के बहते चले जाते हैं,
वीरान जंगल से गुजरते चले जाते हैं, पथरीले पर्वतों से कूदकर अपनी राह, अपने रास्ते स्वयं बना लेते हैं, वैसे ही इंसान को भी स्वयं जीवन के संकटों के बीच से अकेले गुजरना पड़ता है। ऐसे समय में कोई साथी उसका साथ दे या न दे, फिर भी उसे दिल हार कर बैठना नहीं चाहिए। नदी नालों की तरह अकेले ही हमें अपने गंतव्य तक, यानी हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जाना चाहिए। इस तरह से प्रकृति से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और प्रकृति से हमें दिन रात कुछ न कुछ सीखते ही रहना चाहिए। बाधाओं से हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हमें अपने जीवन के पथ पर हमेशा आगे बढ़ते जाना चाहिए। अब मैं थर्ड स्टैंजा पढ़ रही हूँ। पथ क्या वह बाधाएं जिसमें, पथ क्या वह बाधाएं जिसमें बार बार टकराती ना हो, और तितलियां रोक रास्ता राही को ललचाती ना हो, पर तुम डर कर या ललचाकर बीच राह में मत रुक जाना। ठीक है, अब इसमें जो हार्ड वर्ड्स हैं मैं वो बता रही हूँ। पथ मतलब रास्ता, ठीक है। बाधा मतलब रेस्ट्रिक्शन, टकराना मतलब कोलाइड करना, तितलियां मतलब बटरफ्लाईज, ठीक है। राही मतलब, राही का मतलब होगा यहाँ पे ट्रेवलर, ठीक है। ललचाना मतलब लालच दिखाना, टू टेम्प्ट समबडी, ठीक है। उसके बाद डरकर मतलब होगा अफ्रेड होना, डरना मतलब अफ्रेड होना। आइए अब हम इस स्टैंजा को एक्सप्लेन करते हैं। इसमें कवि कह रहे हैं कि वो जीवन ही क्या है जिसमें उतार चढ़ाव न हो, जिसमें सुख और दुख न हो, जिसमें हंसी और रुलाई न हो, जिसमें खुशी और गम न हो, अन्यथा जीवन एकदम जो है वो बोरियत हो जाएगी। जीवन का मतलब जो है वो एकदम समाप्त हो जाएगा। जीवन के प्रत्येक मोड़ पर हमें कई सारे प्रलोभन, यानी कई सारे लालच हमें हमारे रास्ते से भटका सकते हैं। हम लक्ष्य विहीन हो सकते हैं, परंतु मानव को इनसे भयभीत या ललचाकर अपने लक्ष्य से भटकना नहीं चाहिए। कई कारणों से बीच रास्ते में हम रुक भी जा सकते हैं। ओके, फिर कवि कह रहे हैं कि गुमराह होकर, यानी अपने रास्ते से भटक कर, लक्ष्य विहीन होकर हम जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हमारा जीवन जो है वो एकदम निरर्थक हो जाएगा, एकदम बेकार हो जाएगा और जीवन जीने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है, सो कवि कह रहे हैं कि जीवन में चाहे जितने भी प्रॉब्लम्स आए, कितने भी हमें कोई रास्ते हमारे रास्ते को भटकाने की कोशिश करे, फिर भी हमें उनसे भटकना नहीं चाहिए। अपने रास्ते पर अडिग रहना चाहिए और अपने जीवन के पथ पर आगे हमेशा हमें बढ़ते रहना चाहिए। अब मैं फोर्थ स्टैंजा पढ़ रही हूँ। मंजिल सदा उसी को मिलती, धीर वीर जो बढ़ता जाता, कांटों को भी फूल समझता, विपदाओं से हाथ मिलाता, कायर तो घबराते वे ही, वीर न करते कभी बहाना। अब इसमें जो हार्ड वर्ड्स हैं मैं वो बता देती हूँ। मंजिल मतलब होगा हमारा मंजिल मतलब डेस्टिनेशन, ठीक है, ठीक है। सदा मतलब ऑलवेज, धीर मतलब पेशेंस, वीर मतलब बहादुर, ठीक है। कांटा मतलब थॉर्न, ओके, कांटा मतलब थॉर्न, जो फ्लावर्स के जो कांटे होते हैं ना, उस कांटे का मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। फूल मतलब फ्लावर्स, विपदा मतलब मुसीबत, प्रॉब्लम्स, ठीक है। हाथ मिलाना मतलब हैंड शेक करना, ठीक है। कायर मतलब डरपोक, ठीक है। वीर मतलब बहादुर, बहाना मतलब एक्सक्यूजेस, ठीक है। बहाना मतलब एक्सक्यूज देना, ठीक है। आइए अब हम इस स्टैंजा को एक्सप्लेन करते हैं। फोर्थ स्टैंजा में कवि ये कह रहा है कि जीवन में वही मानव, वही मनुष्य सफलता प्राप्त करता है जो वीरता और धीरता के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता जाता है। कांटों को भी वो फूल समझता है और
उनकी परवाह किए बगैर उन्हें कुचलते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करता है। विपदाओं से यानी मुसीबतों से डरकर वो दूर नहीं भागता है, बल्कि मुसीबतों को यानी प्रॉब्लम्स को वो गले लगाता है, उनका स्वागत करता है और बहादुरी पूर्वक उनका सामना करता है। कई फिर कहते हैं कि कायर जो होते हैं वो डर कर भाग जाते हैं। फिर कभी ये कहते हैं कि वीर कभी भी डरता नहीं है। कायर हमेशा बहाना ढूंढते रहते हैं, एक्सक्यूजेस ढूंढते रहते हैं, लेकिन जो वीर होते हैं, जो बहादुर होते हैं, वो प्रॉब्लम्स का सामना करते हुए, मुसीबतों का सामना करते हुए अपने जीवन पथ की ओर आगे बढ़ते जाते हैं और अपने लक्ष्य प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। इस तरह से मैंने इस पोयम को एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया है तो आप मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को इसका फायदा हो सके। मैं जल्द ही दूसरा वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित होंगी। धन्यवाद।